अच्छा भाई, आता भाई, चलो आता हूँ। अच्छा, सॉरी, कुछ एलिमेंट्स हैं उनको लिख लें, उनके बाद उनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है हायरार्की, डिजाइन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स। हायरार्की, आवाज आ रही है? हायरार्की हो गया, और उसके बाद हमारे पास है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी, हायरार्की, कलर थ्योरी एंड मीनिंग ऑफ कलर्स। कलर थ्योरी एंड मीनिंग ऑफ कलर्स, हायरार्की और टाइपोग्राफी, मीनिंग ऑफ कलर्स एंड कलर थ्योरी एंड कलर थ्योरी। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, CTA, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CTA। अच्छा, फिर है कंटेंट, कंटेंट। फिर इसके बाद है, अल्लाह आपका भला करे, और क्वेश्चन हो गया, CTA हो गया, कंटेंट हो गया। फिर है पैटर्न्स इन डिजाइन। पैटर्न्स का क्या होता है? पैटर्न्स के बाद अल्लाह आपका भला करे, कलर्स हो गए, हायरार्की हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, पैटर्न्स हो गया, स्पेस, हाँ स्पेस, 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 जगह। ओके, इमेजरी, इमेजरी को कैसे बोल सकते हैं? इमेजरी, इमेजरी। अच्छा, ठीक है, इतना ही है। अगर कोई बीच में याद आता तो वैसे भी इसमें 2 क्लास हमारे जाएंगे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं हायरार्की से। कौन बताएगा क्या होता है हायरार्की? व्हाट इज हायरार्की? ओके, और कोई कभी नाम सुना है हायरार्की का? कहाँ सुना है? अच्छा, तो क्या पढ़ाता है हायरार्की में? देखिए, हायरार्की एक ऐसा गिफ्ट है अल्लाह पाक की तरफ से। अगर इन केस जरा ट्राई करते हैं कि सुबह उठते साथ ही दुनिया से हायरार्की खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? उठते साथ ही आप उठे, हायरार्की नहीं है दुनिया के अंदर। आप जाते हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई पियून अपने ऑनर को मार रहा है, चांटे लगा रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और वो ऑनर कर भी रहा है। सही है। घर पे अब्बा बेटा सारे सेम साइज के हो चुके हैं, ठीक है, तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। उसकी वजह ये कि आप सब सुबह उठे तो देखा कि सारे सेम एज के हो गए, सेम कलर के हो गए, और सेम हैसियत के हो गए, सबकी औकात सेम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, तो CEO क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। सही है ना? पीछे उठ के छांटे लगा रहे थे, चल पे पानी लेके आ। सही है। अब अगर रियल में देखें, अब एक कंपनी की बात करते हैं। होता ये है कि जब शुरू में
मजदूर होते हैं और सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर बर्म कर रहा होता है, भाई काम करो सारे। आता मैनेजर, सुपरवाइजर, मैनेजर ऊपर आता है, हाँ भाई तू भी काम कर, चल तू क्या बर्म कर रहा था, सही है। फिर कौन आता है? सीईओ। फिर मैनेजर भी शांत हो जाता है, जी सर जी सर, ठीक है। फिर सीईओ बर्म करता है। फिर सीईओ के बाद क्या आता है? ऑनर आता है, ठीक है। ऑनर के बाद उसका अब्बा भी तो आएगा। अचानक अब्बा आ गया तो भी तो उसका भी अब्बे का अब्बा अगर जिंदा है तो सही। तो ये क्या है? दर्जा बंदी है। तो हायरार्की का मतलब ये है कि किसी चीज को औकात देना, उसकी एक हैसियत मुकर्रर करना, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर आपने एक औकात देनी है, उसको एक हैसियत देनी है। क्लियर है? अब इसके दो चीजें, एक तो हम खुद इसको सेट करते हैं और एक बाय नेचर है। अब मैं आपको सबको मिसाल देता हूं। मैं आपको पार्किंग पे लेके जाता हूं, कहा जाता हूं, वहां पे एक पानी का ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है, एक कड़ी हुई फरारी, एक साइकिल, एक रिक्शा। आपकी नजरें कहां जाएंगी? लालची लोग। बाय नेचर पहले आप जहाज को ही देखेंगे। आप जितना भी कर लें, बाय नेचर आप पहले जहाज को देखेंगे, फिर आप अपने औकात पे आके फरारी पर रुक जाएंगे। जहाज महंगा है भाई, क्या कर रहे हैं, सही है। तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको अल्लाह पाक ने ऐसे ही बनाया कि आप पहले बड़ी चीजों को देखते हैं। आज जाके देख लेना, ठीक है। ये बाय नेचर हायरार्की है। क्या है? बाय नेचर इंसान हमेशा पहले बड़ी चीज को देखता है, फिर उसके बाद वो, क्लियर है? तो हायरार्की मतलब ये होता है। अब डिजाइन के अंदर इसकी क्या औकात है? आप ये समझ लें कि हायरार्की नहीं है ना, डिजाइन डेड है। डेड क्या है? डेड है, कोमा में चला गया है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कैसे? मैं आपको जरा बात करता हूं, डोपामीन से शुरू करते हैं इसको। हायरार्की क्यों जरूरी है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली इस दौर के लिए। एक टाइम था, मैं बात कर रहा हूं 90s की, लोगों के अंदर बहुत पैशंस था, ठीक है। लोग बहुत पैशनेटली काम करते थे और दुनिया के हर फील्ड में लोग डिफरेंट तरीके से, उनके अंदर एक सब्र तअम्मुल था। चाहे वो किताब पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर चीज में लोगों के अंदर एक ठहराव थी, सही है। फिर 20s आया है हमारा दौर, सही है। फिर आया सोशल मीडिया। क्या है? तो ट्विटर ने सबसे पहले एक वाइन्स लॉन्च किया था, अगर आप पता नहीं, आपको याद होगा नहीं होगा। ट्विटर के अंदर बहुत शॉर्ट वीडियो आती थी, 3 सेकंड की, 2 सेकंड की, उनमें कुछ ना फनी होता था। तो ये कहानी शुरू की ट्विटर से, ठीक है। फिर उसके बाद आए डब स्मैश, आपको याद होगा कि मशहूर डायलॉग्स को हम जो है ना लिपसिंग करके उनको यूज करते थे। फिर आया जी टिकटॉक, उसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। उसने हमारे डोपामीन को ऐसा हिट किया कि अभी हर इंसान को शॉर्ट टर्म में प्लेजर चाहिए। कोर्ट शॉर्ट करना है, स्कूल शॉर्ट करना है, हर चीज उसको शॉर्ट करना है। उसको कामयाबी अब ऐसी हो गई कि बस उसको चाहिए एक हफ्ते में मुझे कामयाबी मिल जाए, सही है। तो डोपामीन हमारी बहुत शॉर्ट हो चुकी है, हमें बहुत जल्दी सब्र खत्म हो चुका है। तो अब इतना कम होते होते इतना हो चुका है सोशल मीडिया के अंदर, एक्सपर्ट्स कहते हैं, गौर सुने, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी एक इंसान जब सोशल मीडिया यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? जब वो किसी एड को देखता है तो वो 3 सेकंड के अंदर फैसला कर रहा होता है कि मुझे इसको देखना है या स्क्रॉल करना। कितने? 3 सेकंड। तो इसको हम कहते हैं 3 सेकंड रूल। क्या कहते हैं? अब 3 सेकंड रूल के अंदर अगर आपको उसको ग्रैब करना है तो इसके लिए एक ही हथियार है हमारे पास, वो क्या है? हायरार्की। अब सवाल ये है कि सर हाउ,
केस है। अब ज़रा चलते हिग्स लॉ की तरफ। देखिए पहली बात तो कि आपके पास 10 कंटेंट है। कितने कंटेंट है? 10 कंटेंट है और 10 के 10 सेम साइज में। आपका फोकस कहीं जाएगा? सुने फिर से वर्ड सुने। 10 कंटेंट है, ठीक है, और 10 के 10 एक पोस्ट के अंदर है। आपकी नजरें क्या एक जगह टिक पाएंगी? क्या आप किसी चीज को फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक वाइट दीवार है, उसके मैं ब्लैक डॉट लगाया, मैं कहां देखूंगा? और अब वाइट दीवार पे 20 ब्लैक डॉट हैं, बट उनमें से एक रेड है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ हायरार्की। अब हायरार्की दो तरीके से हम सेट करते हैं, बाय कलर एंड बाय साइज। क्या करते हैं? बाय कलर एंड बाय साइज। तो हायरार्की क्या कहती है कि भाई आपके डिजाइन के अंदर एक चीज लार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और हायरार्की के टाइम जब आप कंटेंट को फाइनलाइज कर रहे हैं, और अगर हम कंटेंट को देखें तो हमारे पोस्ट के अंदर या किसी भी डिजाइन के अंदर दो तरीके के कंटेंट होते हैं, एक रिटन फॉर्म में और एक विजुअल के फॉर्म में। ऐसा ही है? कितने होते हैं? दो तरीके से, एक रिटन फॉर्म में और एक विजुअल में। क्या क्या आ जाता है? इमेज, शेप्स, ये सारे इमेज में आ जाते हैं। आइकन्स हो गए, इमेज में आते हैं। और रिटन फॉर्म में क्या है? सारा कंटेंट। अब चाहे वो हेडिंग है, फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, कॉल टू एक्शन के अंदर जो बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ये सारे क्या है हमारे पास? रिटन फॉर्म में आते हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जब आप कंटेंट को फाइनलाइज कर रहे हैं, वहां पे आपने खुद को 3 सवाल करने कि इस मेरे कंटेंट में मेरा लार्ज क्या है, मेरे मीडियम कौन से हैं और मेरे स्मॉल कंटेंट कौन सा। क्या करना है आपने? 3 सवाल करना है कि मेरा लार्ज कंटेंट क्या है, मेरा मीडियम कंटेंट क्या है और मेरा स्मॉल कंटेंट क्या है। अब लार्ज आपका एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज आपका एक ही होना चाहिए, तभी जाके आप उसके अटेंशन को ग्रैब करेंगे। अदरवाइज 3 सेकेंड ऐसे गुजरते हैं कि उसको लगेगा पता नहीं क्या है, वो भाग जाएगा। अब आप थोड़ा सा मेमोरी को फ्लैश करें और आप समझे कि फेसबुक के अंदर आप कल या परसों जा रहे होंगे, आपके सामने कुछ आया होगा, बाइकिया या इनड्राइव, आपने गौर किया होगा उनकी एक चीज सबसे लार्ज होती है जिसको हेडलाइन कहते हैं वो, और वो आपको ग्रैब कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो ग्रैब कर रहा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि क्योंकि इंसान को ऐसे ही पैदा किया गया। सही। अब इसके बारे में कुछ इसके बारे में कुछ हैं एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, आने जरा। आप ना चाहते हुए भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते। दिस इज द पावर ऑफ हायरार्की। सही, इट्स अ मैजिक। ठीक है, आप कुछ भी करें, आप इसको ही पहले पढ़ेंगे और सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप इनको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इनको छोड़ देंगे। हमारे पाकिस्तान में इस पे फोकस किया जाता है, इसीलिए 90% लोग पढ़ते ही नहीं है। खल्ली बल्ली करो और 3 सेकेंड में आप सिर्फ ये ग्रैब कर सकते हैं वैसा। अब ये ग्रैब कैसे होगा वो कंटेंट प्लानिंग में हम पढ़ेंगे, जब कंटेंट को हम कैसे प्लान करते हैं। सही है, दिस इज द पावर ऑफ हायरार्की। ये मैजिक है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार यूट्यूबर भी वही कहते हैं, आर्टिस्ट भी वही कहते हैं, न्यूज एंकर भी, जो आवाम को चाहिए वो दिखाओ। डिजाइनिंग एक ऐसी वाहिद फील्ड है जो डिजाइनर चाहता है वो करवाता है आपसे।
इसलिए मैं कहता हूँ कि डिजाइनर्स आर मैजिशियन। क्या है वो? मैजिशियन है। वो काम करवाएंगे आपसे जो वो चाहते हैं, जो उनका क्लाइंट चाहता है, और जो यूजर के लिए भी फायदा है। समटाइम उसको नहीं पता होता है मेरा फायदा कहाँ है, तो आप उसको गाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हायरार्की। सही है। तो हायरार्की हम दो तरीके से फाइनलाइज करते हैं, विद साइज एंड विद कलर। क्लियर है? तो हायरार्की अगर किसी के डिजाइन में मुझे नहीं मिलता ना, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो हायरार्की को अच्छे से पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने डिजाइन के अंदर, बट ट्राई करें कि हायरार्की को पल्लू से बांध दें। पूरे कोर्स दुनिया में हर जगह जाएंगे, हायरार्की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल पूछ लें, यहां तक कोई सवाल? हाँ जी। तो बोर्ड कहाँ है? बोर्ड बस नेक्स्ट टाइम रख देना बोर्ड के में। मेरी ऐसी आदत है ना, मैं हर चीज लिख रहा हूँ। नमाज अभी अभी पढ़नी है या बाद में जमात कराएं? हाँ हाँ, ब्रेक होता है ना, ब्रेक में पढ़ लेंगे ना, मुझे ही पढ़नी है। पढ़ा तो है नहीं, क्या ब्रेक है? ब्रेक असल में बच्चों वाला ब्रेक नहीं है ये, क्योंकि 3 घंटे क्लास लंबी होती है, तो ब्रेक देने के लिए, मीन माइंड फ्रेश करने के लिए ब्रेक है। तो क्या करें, अभी पढ़नी है या बाद में पढ़ें? ब्रेक हो ना, ब्रेक में नमाज पढ़ लेंगे। हमारा जो अपना ब्रेक होगा यहीं पे नमाज पढ़ लेंगे। सही? हाँ, भी कोई सवाल? बाय नेचर क्या है? बाय नेचर क्या है? मैं जा रहा हूं, मैंने कुछ देख लिया, यहां मैं क्रिएट कर रहा हूं, यहां मैं नेचर को ही देख के उसके फायदे के लिए कुछ क्रिएट कर रहा हूं, उसको बड़ा कर रहा हूं, बाय साइज बाय कलर, दैट्स इट। ये चीज है भी, ये भी तो नेचर ही है। इंसान का कोई कमाल नहीं, अल्लाह अल्लाह ही ने दिया सब कुछ। हाँ जी। हाँ, क्या क्या देखिए, जब भी सवाल करें तो सवाल को क्लियर करें। सर यहां मसला आ रहा है मुझे। हाँ सर, रिवाइज कर दूं? तो देखिए, मैंने आपको सिंपल एक रूल बताया है दुनिया का, कि हायरार्की एक दर्जा बंदी होती है, दादा, बाप, बेटा, पोता। अगर ये ना हो तो क्या होगा? धर्म भरम हो जाएगा, सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करता, क्योंकि हमारे पास दर्जाबंदी है ही नहीं। आप टीचर हैं, आप छोटा सा बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक आपने किसी को मार दिया, बड़ा सैड बंदा है, आप टीचर हैं, कुछ भी हो, वो तू कौन होता है, बाहर में जा, टीचर पकड़ के छांटे लगाएगा आपको। सही है? तो यहाँ पे सिस्टम है नहीं, दर्जाबंदी है, हायरार्की है नहीं। तो इसी तरीके से डिजाइन के अंदर हायरार्की होती है। मैंने कहा ना कि आपके पास टाइम नहीं है, आप सोशल मीडिया के अंदर जाते हैं, आप 3 सेकंड के अंदर फैसला करते हैं कि मुझे ये पोस्ट देखनी है या ये नहीं देखनी, मुझे स्क्रॉल आप कर लेते हैं। ठीक है? तो उस 3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वो क्या है? हायरार्की। कि हम अपने पूरे डिजाइन में एक चीज को लार्ज रखें। ठीक है? नहीं, कलर तो है, साइज की बात है, तो वो कंटेंट पढ़ेंगे ना, जब कंटेंट पे आएंगे कंटेंट पढ़ेंगे। कल सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि एक चीज, ज्यादा लार्ज नहीं, लार्ज एक होना चाहिए, मीडियम 5-6 हो सकते हैं, स्मॉल 7-8 हो सकते हैं, बट लार्ज शुड बी ओनली 1। अगर लार्ज एक नहीं है ना, अगेन क्या होगा? मसला होगा। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर एक कंपनी में 10 ऑनर्स हो, क्या वो कंपनी चलेगी? 2 बंदे बोलेंगे भाई तू उसका सुनो, बोलेगा ये सुन, आखिर में एम्प्लॉय क्या बोलेंगे? 10 को बिठा के भाई तुम लोग फैसला करो, सुनना किसका है। ऐसे ही है। अरे यार, ये बहुत डीप जा रहा होता है चीज। तो अब तुमने खुद सॉल्यूशन दे दिया ना, जिसके शेयर ज्यादा होंगे वो ऑनर होगा।
देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि उन सबके शेयर्स है कि और सारे ही बने हुए हैं, सारे तुर्रम खान बने हुए हैं, घूम रहे हैं ऑफिस के अंदर। वो तूने मेरा काम नहीं, और तूने मेरा काम नहीं किया, तेरे को मैं निकाल दूंगा, तेरे को मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही डिजाइन के अंदर भी अगर आपके पास सारे ही लार्ज होंगे तो यूजर कहाँ देखे, तो बोले तो खल्ली वल्ली करो, उसके जहन में एक लोड पड़ जाएगा और वहां से भाग जाएगा। और आप क्या करेंगे, पैसा क्या करेंगे, पैसा को लूज करेंगे। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा आपका पैसा और आपके क्लाइंट का मार्केटिंग का पैसा बर्बाद हो जाएगा एटलीस्ट। अच्छा, सवाल ये कि सम टाइम आप हायरार्की को यूज करके भी कन्वर्जन नहीं आती क्लाइंट्स को, मगर मैं गारंटी तो कन्वर्जन नहीं आ रही ना, एटलीस्ट अवेयरनेस हो चुकी होगी, उनके जहन में होगा कि हाँ यार उस पोस्ट के अंदर उस तरीके का प्रॉब्लम डिस्कस हुआ था, मुझे याद है। मगर हायरार्की कभी भी जाया नहीं होती, कभी जाया नहीं होती। और अगर आपने सबको ही लाश कर लिया फिर तो अवेयरनेस भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी सही नहीं है। मैं समझता हूँ हायरिंग का वो जो एक्चुअल जो पोस्ट है ना वो हाई होना चाहिए, यूआई यूएक्स डिजाइनर। क्योंकि व्हाट मैं हायरिंग को क्या करूंगा, मुझे जॉब करनी है। ठीक है, बट हाँ आपने जो एग्जांपल दी बिल्कुल सही है, लो फिर लिखा अच्छा हायरार्की, हाँ हायरिंग हो रही है तो आगे। अब कंटेंट को हम पढ़ेंगे तो ये आपका जो सवाल है ना ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हायरार्की में जो लार्ज है वो क्या होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हायरार्की में कोई सवाल तो मुझसे पूछ लें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्लीट कोर्स, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो प्लीज सवाल करें। हाँ ब्रो, कंफ्यूज अभी भी, ऊपर चिड़िए घूम रहे तुम्हारे। हाँ हितम क्या होता है बताओ ना, क्या होता है रिदम? रिदम इज अ लूप, like I'm talking about a 4 beat 1 2 3 4 1 2 3 4, it's a beat, is it rhythm? मतलब मैं अब मैं आ गया हूँ किदम में, मीन में वो फोकस पे कर रहा था ना। ठीक है, वो इट्स अ रिपीटिशन ऑफ कंटिन्यूटी इन अ सिंगल पैटर्न। वो कहते हैं ना नॉर्मल गाना इजी होता है, जब क्लासिकल बढ़ाएं तो वहां पे 12 बीट्स होते हैं, 24 बीट्स होते हैं, तो 24 बीट जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 24 में, तो वो रिदम है। अब 24 बीट फिर से रिपीट होगा, तो रिदम क्या है, रिपीटिशन है या कंटिन्यूटी है? हायरार्की इज समथिंग एल्स। समझ में आया हायरार्की? हाँ भाई, हो गया क्लियर? इम्तिहान में भूल तो नहीं जाओगे उसको? आगे बढ़े फिर, चले आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इस वेबसाइट से जाके शॉपिंग करें, आप करेंगे? देखिए इसमें हायरार्की नहीं भी है ना, फिर भी एक टूल है जिससे हम इसको सही कर सकते हैं। वो क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस। क्या है? अगर इस डिजाइन को मैं स्पेस देता सो इट वुड बी सो क्लीन। ठीक है, स्पेस क्या है? जगह, फासला देना या ऊपर वाला स्पेस। ठीक है, तो
मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई आप सारे कल से 2 हफ्ते की टूर पे जा रहे हैं और सुफ्फा बेयर करेगी सारे खर्चे। क्या करेगी? सुफ्फा बेयर करेगी सारे खर्चे। और वहां पे आपको जहां भी आप ठहरेंगे 5 स्टार होटल पे ठहरेंगे, खाना लजीज मिलेगा आपको, बटेर शटेर, सही है, और झींगे शिंगे फुल मटन शटन, सही है। और शॉपिंग के लिए आप सबको पर हेड 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। बेहतरीन हो गया, सही है। और इसके अलावा खाना वाना सब कुछ फ्री, घूमना फिरना, और सबको मतलब जब एंड हो जाएगा उसके बाद सबको जो है ना, हम फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट भी देंगे, जो भी गिफ्ट होगा, किसी को बुक दे दिए किसी को। बट आप सब ने जाना है मेहरान गाड़ी में। कौन कौन जाना पसंद करेगा? बताएं भाई, कौन कौन जाना पसंद करेगा? 5 लाख मिल रहे हैं भाई, खाना मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। अगर सारे ओके कर भी देना तो मैं गारंटी तो कराची के गेट में रुक जाएंगे भाई, प्लीज। क्यों? गाड़ी में स्पेस नहीं है, दम घुटेगा, ठीक है, परेशानी होगी, कंजेस्टेड होगा। अब अगर मेरे को ये सारी चीजें मिलेंगी, मगर आप लोग कितने हो? 20 हो, 20 बंदे, 5 गाड़ियां आ रही हैं, फिर तो सारे ओके कर देंगे, आराम से मजे से सो के जाएंगे, सही है। तो स्पेस इज ऑल अबाउट। तो अगर ऐसे ही अगर एक रूम के अंदर जिसमें सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं, वहां पे मैं 100 लोग बिठाऊं तो ऐसी बात है, पसीना हो रहा होगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा, घबराहट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मसला होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके डिजाइन के अंदर स्पेस नहीं है तो आपका डिजाइन भी मर जाता है, डेड हो जाता है, उसमें चीजें कंजेस्टेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब स्पेस हम लगाते क्यों हैं? 3 चीज है। सबसे पहली चीज, हम स्पेस इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा कंटेंट रीडेबल हो। क्या ये रीडेबल हो रहा है? जोर लगा लगा के मजबूरी से आप पढ़ेंगे तो हो रहा है। दूसरा, जो चीज आप कहना चाह रहे हैं, जो चीज आप प्रॉपर कहना चाह रहे हैं, आप उसको अच्छे से कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। एक आप वॉच सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप एक वॉच पे 2 साल से काम कर रहे हैं खुद, बड़ा टाइम लगा है, बड़ा पैसा लगा है, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हर चीज, पट्टा बहुत अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग। वो तैयार हो गई, क्या हो गई? उसके साथ आपके शॉप में मजीद 100 वॉचेस हैं। कितने हैं? और आप उसी वॉच को उन्हीं के दरमियान रख के सेल करेंगे, बिकेगा? आप क्या करेंगे? अलग से डिस्प्ले करेंगे भाई, उसको शीशे में डाल के लाइट शटाइट। तो आप कर क्या रहे हैं? स्पेस दे रहे हैं उसको। क्या दे रहे हैं? स्पेस दे रहे हैं। तो स्पेस आपकी चीजों को मैच्योर लेवल पे दिखाती है, उनके लिए एक रूम बनाती है कि यूजर देख सके, उसको पढ़ सके, और आपके डिजाइन को मिनिमलिस्ट करती है, ठीक है, इजी टू रीड बनती है, इजी टू ग्रैब्स बनती है, एब्जॉर्ब करना उससे आसानी हो जाता है। तो स्पेस जरूर दें, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे, अक्सर बच्चे घबराते हैं, और हमारे पास क्या सीन है, और ये जगह खाली क्यों है, उसको भर दे, डाल किधर डाल, और ये खाली, इस पे मेरी पिक्चर डाल, और ये यहां मेरे जो है ना घर वाला फोन भी डाल, चलो वो तो करवाते हैं, वो तो चलो है, बट स्पेस अक्सर लोग पता है इस चीज को बहुत समझते हैं। पता है, आप जाए ना बाहर, जो ये यार बहुत स्पेस है भाई, उसको तो काम आता ही नहीं है, अबे भाई। और देखे ना, मैंने कहा था ना, ये लॉज हर जगह काम आएंगे। आप स्पेस को कम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली हिक्स लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। क्या कहा था? चॉइस कम कर रहे हैं, कंटेंट कम करें, आप जा रहे हैं मिलर्स लॉ के खिलाफ, सही है। और जब चीजें बढ़ जाएंगी तो हायरार्की भी मर जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एलिमेंट्स और लॉज हैं, सारे इंटरकनेक्टेड है, सबका एक कनेक्शन आपको मिल रहा होगा, ठीक है।
अब इसके बरक्स में आपको जरा दिखा दूं, ठीक है, कैन यू सी इट? वहां जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, यहां जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाएंगे, करना क्या है? वेरी मिनिमलिस्ट एंड वेरी क्लीन। सही है, दिस इज द पावर ऑफ स्पेस। और अगर आप मुझसे ये सवाल करें तो करते रहिए बच्चे, सर एक वर्ड निकल गया, एक स्टैंडर्ड वाले पोस्ट को या डिजाइन को एक नॉर्मल से मुराद आप समझ लें कि इसमें बेकार होते कि अनप्रोफेशनल, इन दोनों में एक फर्क जरूर होता है स्पेस का। जिसको डिजाइन प्रिंसिपल्स नहीं आते ना वो भर देता है, बिल्कुल भर देता है, वो स्पेस कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ठीक है, और दूसरा हायरार्की नहीं होती उनके पोस्ट के अंदर, हर चीज सेम साइज पे होता है। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपके डिजाइन को प्रोफेशनल लेवल पे और जो आपने टारगेट किया होता है वो आप अचीव भी कर पाते हैं इनसे। मीन सेल्स बढ़ाने हैं, कन्वर्जन्स लेके आने हैं, जो भी है, एडमिशन बढ़ाने हैं, इनसे आप कर सकते हैं। क्यों? इस पे आप प्रॉपर तरीके से चीजों को टारगेट कर रहे हैं और इंसान का जो ह्यूमन साइकी है उसको अंडरस्टैंड कर रहे, चीजों को बयान कर रहे हैं। क्लियर है? और स्पेस आप समझ लें कि दुनिया के बड़े बड़े एक इदारा है फ्लक्स एकेडमी, स्पेस देखें, स्पेस देखें, स्पेस देखें, पूरा स्पेस 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 स्पेस, बड़ा क्लीन दिखता है, पढ़ने में बड़ा आसानी होती है। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आप चीजों को देख रहे होते हैं। तो स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। स्पेस नहीं है तो आप समझ लें आपका डिजाइन मर रहा है, उसका दम घुट रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? लाइक मैं बना के दिखाऊंगा आपको, स्पेस उसमें भी होता है। हाँ, मैगजीन्स के अंदर हम ऐड नहीं करते स्पेस, बट वहां पर भी अगर आप देखें तो वो बड़े ही स्मार्ट तरीके से ऐड कर रहे होते हैं, बट ज्यादा चीजें वो ऐड कर रहे होते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर के डिजाइन को लेंगे तो वहां तो मजबूरी है, हाँ तो मजबूरी है, तो वो तो अलग ही फील्ड है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट डिजाइन जिसमें हम एडवर्टाइज करते हैं चीजों को, तो वहां पर तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, आपका पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे स्पेस आपको नहीं देना, यहाँ पे चीज ही ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, तो ऐसी बात है, समटाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉज। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉज हम नॉर्मल डिजाइन में यूज करते हैं वो न्यूज़पेपर में यूज नहीं कर सकते। हाँ, हायरार्की वहां भी यूज हो रही होती है कि सबसे जो मेन हेडिंग है वो सबसे बड़ा होता है, उसका नाम है या हेडलाइन है, जो भी है। ठीक है, कोई और सवाल? सवाल करें भाई, सवाल करें यार इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ जी, सवाल करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े।
ओके जी, ग्रेट हो गया। अच्छा, स्पेस हो गया हमारे पास। और क्या था? टाइपोग्राफी कलर कल पढ़ेंगे, वो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। और क्या था? सीडीए पढ़ लेते, चले कॉर्ड फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। कॉर्ड फ्रैक्शन से क्या मुराद है, कौन बताएगा? कॉर्ड फ्रैक्शन की मीनिंग क्या है? ओके, और कोई? कॉल टू एक्शन, गौर करें थोड़ा सा। कॉल टू एक्शन के लिए बुलाना। क्या करना? कॉल टू एक्शन, एक्शन के लिए बुलाना। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं। अक्सर वो पिज्जा वाले आ रहे होते हैं, कहाँ रहते हैं? ये कार्ड खरीद लो भाई साहब, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो गेट वन, सॉरी बाय वन गेट वन फ्री हो जाएगा, और आपके घर में बच्चे हैं, उनकी बर्थडे पार्टीज होंगी, ये कहाँ वहाँ काम आएगा, ये होगा वो होगा। आधा घंटा उसने आपका सर खा लिया। क्या हो गया? आधा घंटा सर खा लिया उसने। अब आप मान गए। आप क्या हो गए? आपने कहा चल बता कैसे लेना है। जैसे आपने ये बताया वो चुप हो गया। क्या हो गया? आप पूछते जा रहे हैं भाई बता ना, करना क्या है, वो चुप है, सुमन बुकमुन है, यूं खड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे क्या? झमाट भेज के उसको, झमाट लगा के उसको वहां से निकाल देंगे। क्यों भाई? कब से आया, सब कुछ बता के गया, अब जब बारी आ गई एक्शन लेने की, कुछ बता ही नहीं रहा। सही है। तो अगर आपके डिजाइन में सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है, मगर आप एक्शन के लिए कॉल ही नहीं कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट देगा, अबे बेचना नहीं है तो पोस्ट क्यों लगाता है? क्या करेगा? अक्सर मैं खुद गया हूं, पर करना क्या है भाई, चीज मुझे बाय करनी है, बताओ तो सही करना क्या है। तो आपका एक्शन क्लियर होना चाहिए। सीटी है आपका, जो सीटी है वो प्रॉपर क्लियर वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। और इसके बारे में कौन से लॉ में हमने पढ़ा था? सीटीए के बारे में कौन से लॉ में हमने पढ़ा था? एक लॉ है जिसको हमने बखूबी इसको पढ़ा। नाम क्या है तुम्हारा? उस्मान साहब, होश में है ना आप? पेपर से तो आपको परेशान कर दिया, अभी तो शादी करनी है। पेपर क्या है? आप बताओ। फिट्स लॉ कैसे? आप बताओ पीछे। हाँ, क्या नहीं आता? मतलब नहीं याद आ रहा तो लिखो ना। लिखते नहीं हो? कहाँ है? कहाँ है नोटबुक? लिख रहे हो? भाई फिट्स लॉ ने कहा था, बट कैसे कहा था उसको पता ही नहीं है। क्या कहा था फिट्स लॉ ने? प्लेसमेंट एंड साइज ऑफ द टारगेट। तो टारगेट क्या है? सीटी है। बाय नाउ, गेट नाउ, नंबर देना, बताना, करना क्या है भाई? शूज आपने बाय देख लिया, अच्छा है, पिक्चर भी देख लिया, बेनिफिट पढ़ लिया, अब यहां पे बाय करो भाई साहब।
अब मसला ये कि आप ये कहोगे सर एड के अंदर नीचे बटन तो होता है, हम क्यों कॉल टू एक्शन ऐड करें? कॉल टू एक्शन सिर्फ क्लिक करने के लिए नहीं होता, जहन साजी के लिए भी होता है। अगर ऐसा होता तो ये बड़े बड़े KFC वेफसी वाले पागल थोड़ी हैं अपने बैनर्स के अंदर लगा रहे हैं बाय नाउ गेट नाउ, गेट योर बर्गर नाउ, इस तरीके से डाउनलोड नाउ, बाइकिया वाले एंड्रॉइड वाले हर जगह ऑटो में पीछे अभी डाउनलोड करें, अभी बड़ा सा लिखा हुआ। तो वो जहन साजी भी कर रहे हैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, अगर पिज्जा वाला अगर कहता कि सर बस आपने पैसे देने हो या आपका कार्ड मिल गया, तो उसको पैसे मिलते, अब वो चुप हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पैसा लूज करेगा। तो कॉल टू एक्शन का मतलब है एक्शन के लिए कॉल करना। अब इसमें मुख्तलिफ तरीके से लोग काम करते हैं। सुफा के पोस्ट में क्या था, पूरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि यार गेट एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मैं उसको छोटा कर सकता हूं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नंबर को ही एक्शन बनाओ भाई, डायरेक्टली, बात खत्म। अब क्या पता कोई दूसरा कारोबार हो, उनके लिए बाय नाउ इंपॉर्टेंट हो, ऑर्डर नाउ इंपॉर्टेंट हो। सो ये वैरी करता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, सही है। बट कॉल टू एक्शन का होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अभी मैं अभी वेबसाइट आपको दिखा रहा था, जरा देखें कितने कॉल टू एक्शन यहां पे आ रहे होंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट है। ये देखें भाई, 1 2 1 2, ये देखें 1 2। अगर आप समझे कि यहां पे ये ना होते दोनों, तो क्या कभी आप इनके काम को या इनके कोर्स को बाय कर पाते? ठीक है, तो कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है बेसिकली कि आपको, आपके अवाम को या आपके टारगेट कस्टमर को गाइड कर रहा होता है कि ठीक है भाई, सारा मंजन आपने सुन लिया है, अब टाइम क्या आ गया है कि आप एक्शन लें, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन है। अब कॉल टू एक्शन के अंदर जो बटन, जो हम टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर लोग क्या लिख रहे होते हैं, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, इनको हम कहते हैं बज़ वर्ड्स। क्या बोलते हैं? बज़ वर्ड्स या क्लीशे वर्ड, ये ट्रेंडिंग वर्ड्स कहते हैं। आजकल इस तरह की चीजें ना आपको टेम्पलेट में मिलती हैं कि जान चुरा के लगा दिया। कॉल टू एक्शन के अंदर एक्शन भी दिखना चाहिए। सही है, बोर्ड है नहीं वरना मैं आपको दिखाता, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। अच्छा, आप समझे कि आप एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो एनजीओ क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, जो गांव के बच्चे हैं, सही है, उनको पढ़ा के वो आगे बढ़ाता है, आपसे चैरिटी गेन करता है। तो 2 सीटीए आपने लगाए हैं। एक है डोनेट नाउ और एक है कौन सा वाला ज्यादा इंपैक्टफुल है? एक्शन कहां दिख रहा है? एक्शन कहां दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल ठीक है, मैंने डोनेट नाउ कर दिया ना, यहां मुझे मेरा जहन साजी हो रहा है भाई कि तू पैसे देगा तो चैन जाएगा। क्या आएगा? चैन जाएगा। तो मैं कॉल टू एक्शन के अंदर भी वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपको बता रहे हैं कि होगा क्या बेसिकली। समझ रहे हैं जी? क्या अरे तो भाई गरीब कहां से डोनेट करेगा?
एनजीओ हमेशा अमीरों के पास जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं इंग्लिश। अच्छा ये भी जरा देखें, हाँ समटाइम बच्चे, ये बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में बच्चे बहुत सोच रहे होते हैं यार ये तो आपने टारगेट ऑडियंस को भी देखना है। गरीब तो बोलेगा मैं तो खुद पिस रहा हूँ भाई, मैं क्या पैसे दूंगा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ जाते हैं। पावर वर्ड पर ज्यादा मतलब उसको एग्जेजरेट ना करें कि वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि थोड़ा सा मुश्किल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं घड़ी वॉच कर रहा हूँ, वो 1000 रुपए की है, तो इसका मतलब है अमीर गरीब दोनों उसको बाय करने लगे, दोनों कर सकते हैं। तो वहां पे फिर आपने बिल्कुल समझ के जाना कि यार वर्ड्स ऐसे ना हो कि मुश्किल हो ऑडियंस के हिसाब से। बस ट्राई करें कि उसमें एक्शन दिखे कि होगा क्या। इसको बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। ये ना रोबोटिक लैंग्वेज है, डोंट नाउ, बस डोंट नाउ सही। ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई एक्शनेबल वर्ड होता है, कोई सेंटेंस जो वो कुछ सेंस मेक कर रहा होता है, मतलब ऐसा काम करो तो मेक सेंस करे, ठीक है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा अच्छा सा, गेट इन टच। अक्सर क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्ट अस। कितना फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड मोर स्टूडेंट्स रिव्यूज। लोग क्या करते हैं, ब्राउज ऑन। अब इसे एक्शन बता दिया आपको कि होगा क्या, अगर क्लिक करेंगे तो सारे चीजों को आप रीड कर पाएंगे। चलो यहाँ पे तो है ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आप वो नहीं कर सकते। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द राइट कोर्स। अगर मैं चाहता हूं, क्या कहता है, गेट स्टार्टेड। हु विल केयर अबाउट गेट स्टार्टेड। उसने आपको बता दिया कि भाई जाओ फाइंड करो प्रॉपर कि आपके लिए राइट कोर्स क्या। तो ये पावर है सीटीए के अंदर कंटेंट को उस लेवल पे लेके चलना। फिर लिखा है वाई फ्लेक्स एकेडमी, वरना लोग क्या करते हैं, वाई अस। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो कह रहा है वाई फ्लेक्स एकेडमी। समझ रहे। सो कॉल टू एक्शन हैज मोर पावर अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। और देखो यहां पे उन्होंने किस तरह फिट्स लॉ का इस्तेमाल किया हुआ, प्रॉपर प्लेसमेंट भी सही की हुई है। समझ रहे। तुम क्या खाते रहते हो भाई, जाओ थूको। भाई यहां तक कोई सवाल। अभी इनको आगे अप्लाई करेंगे ना प्रॉपर डिजाइन के अंदर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी कोई सवाल, तीनों में कोई सवाल है तो पूछ लें। टाइम क्या हो रहा है, 8:30 हो रहा है, फिर ब्रेक लेते हैं। हाँ जी कोई सवाल है। यार तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ ब्रो, एनी क्वेश्चन, आ गया, समझ आ गया, डन। किसमें, हाँ देखो अभी आपके सवाल होंगे बट अभी वो क्लियर नहीं हो सकते। जब पोस्ट बनाएंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। क्लियर ब्रो, तुम आज भी नींद में हो। फेस से मालूम पड़ रहा है कि तुम्हें बस अभी बिस्तर दिया जाए कड़क कल्टी। आगे समझ। हर जगह, दुनिया के हर कोने में आपको कॉल जब करते हैं वो कंपनी वाले अपना मंजन बेचने के लिए, एक बात है कॉल टू एक्शन, तो सर कर लो आपका हर चीज में वो अपना काम, और वो आपको एक्शन देने के लिए बुलाते हैं। आप किसी वहां चला जाए ढाबा में, कोई एक्शन नहीं है, वो दाल भी यूं पे जोर से एहसान कर रहे दाल देके। आप बड़े होटलों में जाएं, एनीथिंग है सर, और लाऊं कुछ आपके लिए, सर पानी, सर बोतल, उसके लिए उनके पास हर एक चीज के लिए कॉल टू एक्शन है, आपको वो दे रहे होते हैं। तो दुनिया में हर जगह विदाउट कॉल टू एक्शन आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। चाहे वो वेब हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो फिजिकल ब्रांडिंग हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, कुछ भी हो। इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता।
कोई इश्यू नहीं। असल में, हाँ असल में इमोशनली तो जितने ब्रांड्स आप देखें तो वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, दे आर सेलिंग इमोशन। जहां मामता वहां डालडा, डर के आगे जीते। तो दे आर सेलिंग इमोशंस बेसिकली, क्योंकि इंसान इमोशन का घर है, तो वो इमोशनली ओके चीजें बाय कर रहा होता है। ठीक है, तो आगे जब कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट के अंदर मेरा पूरा इमोशन का भी पार्ट है। सही, यहां तक कोई सवाल? मैं अभी क्यों ठहर ठहर के चल रहा हूं, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैंने शुरू में कहा था मैं मजदूर बनाऊंगा आपको, तो जब ये पत्थर लग जाएंगे फिर कदम वदम फास्ट करेंगे, समझ रहे? फिर कोर्स बढ़ेगा, फिर काम भी बढ़ेगा, दरादर काम मिलता रहेगा, बस आपने काम करना है। ठीक है, जब तो दुनिया से ही नहीं बनेगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो वही टिपिकल कोर्स है जो आप कर लें, बस खत्म हो गया, गधा बना लें और सर निकाल के सलमान खान की बॉडी पे लगा दें, बस ग्राफिक पढ़ लें, गुड है, अच्छा है, सही है। कोई सवाल नहीं है तो ब्रेक करते हैं, करे तो नमाज पढ़ते हैं, वजू वजू करते हैं। सही भाई, स्पेस पढ़ा और कॉल टू एक्शन पढ़ा। कॉल टू एक्शन, अब पढ़ेंगे इमेजरी। इमेजरी की जब हम बात करते हैं तो इमेजरी के अंदर हमारे सारे इमेजेस आ जाते हैं, चाहे वो आइकन्स हैं चाहे वो इमेजेस हैं, बट इमेज को हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि आइकन तो बस आइकन ही होते हैं। इमेजरी क्या होता है? सारा गेम इमेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, देखिए इंसान ना विजुअल क्रिएचर है, क्या है? उसको विजुअली चीजें समझ आती हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं अगले वीक आऊं और कहूं कि भाई पिछले हफ्ते इतवार को नेवल में क्रिस्टियानो आया था, कितने बच्चे यकीन करेंगे? कोई भी यकीन नहीं करेगा। क्यों? जब तक मैं आपको विजुअल ना दिखाऊं, कोई पिक्चर, कोई वीडियो। सही है? तो इससे क्या होता है कि जब आप पिक्चर नहीं दिखाते हैं ना, ट्रस्ट इश्यू बढ़ जाता है। क्या होता है? हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस में पिक्चर की नीड नहीं होती। लाइक अक्सर लोग क्या कहते हैं, कमिंग सून, जैसा बनाया कमिंग सून, वी आर बैक, उनके लिए नीड उनके लिए भी लोग क्या करते हैं, अक्सर बैकग्राउंड में पिक्चर लगा देते हैं, उसको ब्रांड कर देते हैं, ताकि चलो हमारे ऑफिस का कुछ ग्लिम्स आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। बट मोस्टली आप देखिए हर जगह इमेजरी का बहुत बड़ा रोल है। इमेजेस नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और इमेजेस नहीं है ना, आप इमोशनल नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को, अपने यूजर्स को, क्योंकि वो इमेजरी ही है हायरार्की के बाद, कंटेंट के बाद, जो आपके पोस्ट को पावरफुल बनाती है। सही है? तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको या तो बहुत बैडली यूज करते हैं या वो यूज ही नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के पोस्ट के अंदर अजीब से कार्टून बच्चे बैंड में खड़े हुए, कौन उससे इमोशनल होगा? इंसान हमेशा इंसानों से अट्रैक्ट होता है, उन्हीं से इमोशनल होता है, अब वो कोई भी सेंस हो, ठीक है, मोहब्बत का हो, गुस्से का हो, हर लिहाज से वो इंसानों से ही इमोशनली अटैच होता है और उन्हीं के साथ चीजों को शेयर कर रहा होता है। सो इफ यू वांट टू ग्रैब attention, if you want to make your users emotional, so you have to work on your images. और इमेज किस लेवल का होना चाहिए? इमेज एक विजुअल स्टोरी टेलिंग करे। क्या करे? विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब ये होता क्या है, कौन बताएगा? एक बंदा गायब है शायद, कहां गया ये? जी, तस्वीरों के जरिए कहानी बयान करना। ओके, और कोई? डॉक्टर है, वेरी गुड। और कोई? हाँ सही है, वेरी गुड।
रियलिटी बयान करना या दिखाना। अब सवाल ये है कि सर इमेज कैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग करेगा, यही सवाल है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को इन यूज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इन यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया, उसने कहा कि यार डिलीवरी का और जो है ना एक ऐप बनाना है, हम एक कंपनी है जो फूड पांडा के सामने खड़े होने जा रहे हैं, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। हम एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डिलीवरी है, सर्विस है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिजाइनर ए एंड डिजाइनर बी, ए ने क्या किया, एक बंदा खड़ा हुआ है, और वेस्पा पीछे खड़ा हुआ है, और खुद बैग पहन के बस यूं खड़ा हुआ है। ये हो गई एक पिक्चर। दूसरे पिक्चर में क्या कर रहा है, बंदा वेस्पा पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वेस्पा का मुंह इस तरफ है और बैग भी दिख रहा है। बैग के बाद वो थंब भी कर रहा है और स्माइल भी कर रहा है। विच वन इज मोर इमोशनल इंपैक्टेड? क्यों? क्योंकि आप इन यूज दिखा रहे हैं कि बंदा रेडी है, हैप्पी है, ठीक है, और वो थंब को इस तरह शो कर रहा है कि वी आर ओके एंड वी आर फास्ट। सही है, ये चीज है। अब एक और, बर्गर के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक में सिर्फ बर्गर आ रहा है, बड़ा चेजी बर्गर, और उसके अंदर बीफ और चिकन और जो है ना, पानी आ रहा है मुंह में, चीज गिर रहा है, मैं तो मुंह पे बहुत पानी आ रहा है, भूख लगी। सही है। एक में क्या है, एक इंसान बड़ी खुशी से खा रहा है उसको। विच वन इज मोर इमोशनल? क्यों? जब इंसान आता है ना, वहां पे दूसरा इंसान फील करता है मैं भी ऐसे खा रहा हूं। क्यों बड़े बड़े इदारे एक्टर्स को हायर कर रहे होते हैं? एक तो वो मशहूर है, दूसरा वो खुद इंसान भी है। तो इन यूज दिखाएं, इन यूज दिखाएं। हाँ, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे हम इन यूज नहीं दिखा सकते। अब घड़ी है, अब घड़ी को यूज नहीं दिखाएंगे ना, घड़ी की अच्छी पिक्चर हो, दैट्स इट। हाँ, स्मार्ट वॉच है, उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इमेजरी को अच्छा करने के लिए 4 चीजें वो ज़हन में रख दें। आपका चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, सबसे पहला काम आप ये करें, आपके डिजाइन में जो भी है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको इंटरेक्ट कराएं इंसानों के साथ। सबसे पहला ये ऑप्शन आपके पास है तो बेहतरीन। लाइक एक कंपनी ने आपको हायर किया, आपने कहा यार ये इमेजेस तो ठीक है, मगर मैं चाह रहा हूं आप जो बर्गर है उनको किसी मॉडल के साथ, जरूरी नहीं कि वो एक्टर हो, किसी मॉडल को बुला के उसको 2-3 हजार रुपए दिलवाएं, उनसे पिक्चर बनवाएं, ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। खुश हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इंसानों के साथ उनको इंटरेक्ट करवाएं। अब सवाल यह है, सर कंपनी के पास ना अपना कोई पिक्चर है, बस बर्गर है, ना कोई मॉडल है, उनकी इतनी औकात नहीं है फिलहाल। तो आप क्या करें कि खुद से इंटरनेट में जाएं, और उन्होंने आपको अलाउ किया भाई कोई बंदा चलेगा, कोई बर्गर चलेगा, बस तुम बनाओ। आप, मैं आपको दिखाऊंगा, आप जाएं, लिखें पर्सन ईटिंग बर्गर हैप्पीली, मिल जाएंगे। क्लाइंट बोले नहीं नहीं इंसान यूज नहीं कर, फिर तो मजबूरी है, फिर तो भले सिर्फ बर्गर की पिक्चर इस्तेमाल करें। कुछ तो ऐसे हैं बर्गर की पिक्चर भी नहीं लगाते, वो नहीं एनिमेशन वाला बर्गर, वो लगा देते नीचे छोटा सा, इससे क्या इंपैक्ट आएगा भाई? क्लियर? पहला। दूसरा, इंसान नहीं है भाई, क्या करें? इंसान नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर जो सिर्फ प्रोडक्ट है वो दिखाएं। देखो बैनर है, बैनर है, ठीक है। अब देखो हमेशा जब आप कहीं जाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि एक बंदा बहुत मशहूर है तो वो प्रॉपर तरीके से देख रहा है। 2 बातें होते हैं, अक्सर इन लॉस को आप देखेंगे नहीं पाकिस्तान में, बट वो बंदा करोड़ों कमा रहा है। तो एक रूल कहा जाता है, अक्सर कोडिंग वाले कहते हैं
इफ इट्स वर्किंग लीव इट। ये एक रूल है। हालांकि मुझे पता है कि वो ब्रांडिंग करेंगे ज्यादा बिकेगा वो, बट वो नहीं छोड़ते, डरते हैं, नहीं नहीं यार छोड़ बस, चल रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अक्सर लोगों का काम चल रहा होता है वेबसाइट्स है, आप उनके शॉप पे जाओ घटिया। खुश का क्या है, शॉप चल रहा है वेबसाइट घटिया, वो बोलेगा भाई हमें क्या चल तो रहा है, करोड़ों रुपए लेके आ रहा है। आप उनको अप्रोच भी करो ना, फ्री में काम करूंगा, नहीं भाई छोड़ दो छोड़ दो, चल रहा है। बट चूंकि दुनिया जितना आगे बढ़ रहा है ना, चीजें ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, अब तो मैंडेटरी है भाई, अब विदाउट ब्रांडिंग हो ही नहीं सकता। वो तो है, वो तो भाई देखो, मैं आपको 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा मॉडल से ही काम करवाते हैं। अगर मशहूर नहीं भी तो हैं तो वो नॉर्मल मॉडल, फॉर एग्जांपल एप्पल और गूगल कभी मशहूर बंदे हायर नहीं करते। एक तो उनका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, नाम बन चुका, तो वो लोकल बस मॉडल को उठा लिया। हाँ ना, वही कह रहा हूँ ना, मतलब वो मॉडल्स लेके आते बट वो फेमस नहीं होते। तो भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर इंसान नहीं है तो प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट को भी आप इन यूज दिखा सकते हैं, वो भी इन यूज दिखा सकते हैं। वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ विजिट्स, विद द हेल्प ऑफ, अब विजिट्स क्या है जब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। विजिट्स क्या होते हैं आपको दिखा देता हूँ। ये विजिट है। अब ये बात करें मोबाइल ऐप की, तो यहाँ पे वो दिखा भी रहा है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यूआई यूएक्स का, ये क्या है, विजिट्स, हाई क्वालिटी यूआई यूएक्स डिजाइन टीम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो काम कर रहे हैं बट यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक स्टोरी टेलिंग हो रही है कि भाई इतने बंदे हैं हमारे टीम में, ये काम कर रहे हैं, ये है, ये हाई क्वालिटी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विजिट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ, अच्छा इमेज के साथ भी हो सकता है, ठीक है, बट प्रोडक्ट के साथ आप ये ऐड करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। वो भी आप नहीं कर रहे, मना किया हुआ है। फिर आप क्या करें, इलिस्ट्रेशन इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें, इस लेवल के जो ये बहुत चाइल्डिश है, और भी मैच्योर लेवल के इलिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर बोलो खल्ली बल्ली है। फिर तो आप सिर्फ टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है। बट प्रेफर ये करें कि या तो ये लेवल हो, इलिस्ट्रेशन हो, या तो ह्यूमन हो, इंसान, इमेजरी, तब जाके बेहतरीन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इनका वेबसाइट देख लो, फ्लक्स अकेडमी, उन्होंने पहले ही अपने टीम मेंबर को लगा दिया, डायरेक्टली ट्रस्ट, अच्छा ये इंसान है, ये काम करेंगे हमारे लिए। वरना अक्सर क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं बट वो रोबोटिक फील है, ये टेम्पलेट तो नहीं है, कहीं पे इंसान तो दिख ही नहीं रहा, फील नहीं आता, इनसे पता नहीं बाय करूं नहीं करूं, कोई नहीं दिख रहा है, ना एनवायरमेंट दिख रहा है, ना इंसान दिख रहा है। सो ये चीज होता है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, तो वो बाकायदा आपको शो कर रहे हैं कि भी हमारे पास सारे इंसान काम करते हैं, यहाँ पे इंसान बसते हैं। वरना अक्सर लोग टेम्पलेट के चक्करों में पड़ जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा कार्टून आ रहा है, बच्चे बोलेंगे, लोग बोलेंगे यार इसने शौकिया प्रिंट करके लगा दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो ह्यूमन, और देखो ना ये कैसे विजिट्स को इस्तेमाल कर रही है, देखें, ये देखें, बता रहे कि भी ऑनलाइन क्लास होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये दिखा दिया। हर जगह, हर जगह ये कंपनी है जो वेबसाइट डिजाइन करती है, कितना चार्ज करते होंगे ये लोग एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, कितने
रोज में बताएं। वो इंटरनेशनल कितने चार्ज करते होंगे? और कोई? $8,000। ये चार्ज करते हैं $20,000 पर वेबसाइट। वो सारा काम करते हैं, हाँ, डिजाइन डेवलपमेंट सारा काम करते हैं। हाँ, और कुछ एजेंसीज हैं जो $50,000 चार्ज करते हैं। हाफ कर दो, 8 to 10,000। बट इस लेवल का डिजाइन लाइक प्रॉपर लाइक इंडस्ट्री का, और जाहिर सी बात है उसमें आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह काम आता है, आपको इतने नहीं मिलेंगे ना मुझे मिलेंगे, ठीक है। इन्होंने 15-15, 20-20 साल लगाए हैं। एक्सपीरियंस बहुत बोलता है हिसाब से बात, ठीक है। आपको काम सेम आता है, मगर बस बंदा बोलेगा उसका एक्सपीरियंस उसको मैं ज्यादा पे करूंगा, तो बोलेगा काम तो मैं वही कर रहा हूँ, और फर्क भी होता है। फर्क होता है। तो इसका हम कंटेंट आगे पढ़ेंगे UI UX में। ये बड़ा जबरदस्त इंडस्ट्री है और बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है। और यहाँ तक कोई सवाल इमेजरी तक? देखिए, ये कोर्स मैंने शुरू में कहा था, ये पटरी में बिठा के आपको मैं धक्का भी दे दूंगा, जा रहा होगा। अब कहां कहां आप स्टॉप लगाते हैं? स्टॉप का मतलब है जॉब। स्टॉप पे उतरे, कमाया, फिर बैठे, फिर आगे बढ़े, स्टक ना होना। पूरा गाइड करूंगा। 1 साल लगा इस जगह, एक्सपीरियंस लिया, आगे बढ़े। और प्रॉपर बाय किया करें, क्लियर बातचीत किया करें। बोलो भाई मैं जा रहा हूं, मुझे इंप्रूव करना है, मैं कहीं और जा रहा हूं, क्लियर बात किया करें। प्रॉपर जो है ना पार्टी शार्टी लेके उनसे रुखसत हो जाए। प्रॉपर कोई धोखाधड़ी नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, उसके पीछे बहुत परेशान बेचारे होते हैं, उनको अर्जेंटली बंदा चाहिए। तो प्रॉपर बताएं अभी 1 मंथ का नोटिस दे रहा हूँ आपको, बट स्टक ना हुए, सीखें, आगे बढ़े, सीखें, बड़े बड़े जगहों में जाएं वहां पे। और एक और बात, हमेशा एक मेंटोर रखें। मैंने भी अपने कुछ सीनियर रखे हैं जिनसे मैं फीडबैक ले रहा होता हूँ, मैं भी हूँगा। फीडबैक का जो लाएअमल है वो लगा रहा है, डेली लगा रहा है, ठीक है। और लाइफ में हर चीज के लिहाज से एक मेंटोर रखें, कुछ भी हो, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, डिजाइन करते हैं, कारोबार करते हैं, आपके चाचू बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, आप उनसे टाइम निकालें, महीने का 1 घंटा भी आप बैठेंगे काफी है। वो देखेगा कहाँ का गलती करे, भाई इसको यूं करो, इसको यूं करो। मेरे सीनियर में उससे बातचीत नहीं करता, बहुत कम, कभी टाइम मिल जाए उनके लिए 1 घंटा काफी होता है, यार इस पे काम कर लो, ये फिर पूछेगा लास्ट टाइम जो पता था वो अब कैसा हुआ था, ये अच्छा है, अब इस पे काम करो। आहिस्ता आहिस्ता इंसान बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। बस कंफर्ट जोन में ना रहें, बाहर निकले, फीडबैक से ना डरें, चीजों से ना डरें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान सीखता है, और सीख सीख के मरना ही है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये लूप को आप बंद ना करें, सीखें, आगे बढ़े, सीखें, आगे बढ़े, जब तक के मौत वाकई ना हो जाए। यही लाइफ है, ठीक है। और साथ साथ उसको याद करें, उससे हेल्प भी तलब करें और काम करते रहें, सही। तो इमेजिन तक कोई सवाल तो मुझसे पूछ लें। जी जी जी, नंबर वाइज। अच्छा, क्या पढ़ा था हमने पहले? हायरार्की, हायरार्की, ठीक है। अच्छा, इमेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, इमेजरी में पहला है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस ह्यूमन के साथ इन यूज हो, इंसान के साथ इन यूज हो, यूज दिखे उसका। ये नहीं कि बंदा खड़ा हुआ है, बैग भी नहीं दिख रहा, वेस्पा भी छुप रहा है उसका, और वो बोलेंगे हम डिलीवरी कंपनी है। इन यूज दिखे, सही, पहला है। दूसरा, इंसान नहीं है तो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बट इन यूज, लाइक विजेट्स मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तीसरा, बंदा नहीं है, विजेट्स भी नहीं है, तो इलिस्ट्रेशन हम यूज कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल इलिस्ट्रेशन, बच्चों वाले नहीं। आगे बताऊंगा जब हम बनाएंगे प्रॉपर। वो भी नहीं है तो फिर चौथा
टेक्स्ट ही है और हम कुछ कर नहीं सकते। बस ये 4 हमारे पास सूरत हाल है। शुरू के 2 सबसे बेस्ट है, इंसान हो तो बेहतरीन है, बेहतरीन इंसान और जन्नत। अरे अभी तो बताया, पहले इंसान के साथ आपका सर्विस या प्रोडक्ट इन यूज हो, दूसरा इंसान नहीं है तो सिर्फ इमेज हो बट इन यूज हो। और वो कैसे करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ विजिट्स। हाँ वो भी इंसान ही है, हाँ वो भी इंसान ही है। हाथ नहीं है तो फिर इंसान नहीं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग क्या करते हैं, घड़ी के अंदर मॉडल नहीं, क्यों? उसकी वजह कि मॉडल आएगा तो वो घड़ी तो छुप जाएगा, सिर्फ हाथ आ रहा होता है यूं करके, बस शोल्डर का हाथ आ रहा, तो वो भी इंसान आ चुका है, हैंड यूज कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो इंसान का आना जरूरी होता है कि वो इमोशनल। हाँ वो कहां शो करते हैं? जहां पे कोई सेलिब्रिटी है, वहां पे उनको डबल फायदा है। देखें वो 2 तरीके से प्ले कर रहे होते हैं। एक ये कि अगर सेलिब्रिटी तो वो उसका फेस शो करेंगे, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, फोन कर रहा है। अगर नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर वो सिर्फ हैंड ही इस्तेमाल करते हैं। हैंड भी नहीं है तो बड़े अच्छे तरीके से मॉकअप को इस्तेमाल करके फोन को दिखाते हैं, टेढ़ा है, यूं है, इस तरीके से। वो भी नहीं है तो इलिस्ट्रेशंस, वो भी नहीं है तो फिर सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, और तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। पर अगर आपका क्लाइंट वाकई अक्लमंद है तो वो इंसानों के साथ आपको अलाउ करेगा, और 99% करते, 1% होगा जिसको अंदाजा नहीं है, या वो बेचारा उसको किसी ने गलत गाइड किया हुआ, ये वो। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी फेस ब्रांड का एक वैल्यू आ रहा है, अभी उसने किया, मदीना वालों ने अपना फेस लगा दिया, ठीक है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि ब्रांडिंग का, वरना लोग कौन करते थे? कोई नहीं करता था। अभी लाइक इस लेवल पे भी ब्रांडिंग का एक वो चल रहा है, देखा देखी में लोग कर रहे हैं। क्यों? सबको पता है कि ब्रांड होता है। आप आंखें बंद करके, हालांकि वो आपको पागल बना रहा है एप्पल की तरह, और लोग बाय कर रहे हैं जी। क्या बता दूं, मतलब क्या? देखिए अगर इंसान है तो आप ऑलरेडी, अच्छा इंसानों के साथ भी आप विजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए साहब, मैंने ये कहा कि जब इंसान आ रहा तो पहले से आपकी इमेजरी काफी स्ट्रांग हो चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बंदा अगर बर्गर खा रहा है, बर्गर भी दिख रहा है, इंसान भी दिख रहा है, वो हैप्पी भी है, खुश है, गुड है। इंसान नहीं है, लाइक मॉडल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाते हैं, तो उसके साथ विजिट्स के साथ दिखाते हैं। मीन बर्गर है, बर्गर आ गया, आपने लिखा 20% ऑफ विजिट, फ्रेश मीट विजिट, इस तरीके से कहां गया? ये देखें अच्छे से करके, ठीक है, ताकि वो विजुअल स्टोरी टेलिंग हो। फिर आपने वो भी लगा दिया सोशल प्रूफ, आगे पढ़ेंगे कि अब तक हमारे पास 1000 लोगों ने बाय कर चुका है ये बर्गर, या 1000 लोगों ने जो है ना फीडबैक दिए, या 5 रेटिंग मिली हमारे इस बर्गर को। वो भी नहीं है तो इलिस्ट्रेशन, और इलिस्ट्रेशन के साथ भी विजिट आ सकते हैं। अच्छा विजिट ऑलराउंडर है, हर जगह आ सकता है, इंसान के साथ भी, प्रोडक्ट के साथ भी, और जो इलिस्ट्रेशन है उनके साथ भी। और विजिट का एक ट्रेंड है, अभी बहुत चल रहा है, लोग हर इमेज में अपने विजिट, उससे क्या है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आवाम को कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और चौथा वही है कि टेक्स्ट, बेसिकली ये एक इमेजरी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। मैं चाहता तो मैं एक इंसान खड़ा करके कर सकता, बट उनको पता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर देखो उसमें भी इंसान ही आ रहा है ना, प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल हो रहा है, बात कर रहा है। अब ये देखो ये भी यहाँ पे बात ही कर रहे हैं, बेसिकली दिखा रहे हैं, सही है। तो ये विजिट होते हैं, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीजें बयान करनी होती है, क्योंकि इमेज बहुत पावरफुल चीज है। उसको अगर आपने बस ऐसे ही लगा दिया तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और इंसान का जो एक फेस एक्सप्रेशन है वो भी बहुत जरूरी है।
वो मुझे याद है, नहीं फर्स्ट पेज का था, सेकंड पेज का स्टूडेंट था, उन्होंने एक फूड की कोई पोस्ट थी, लाइक वो इंडस्ट्री हैप्पी हैप्पी इंडस्ट्री थी ना, कि उसमें मॉडल को हैप्पी होना चाहिए, बड़ा गुस्सा वाला मॉडल लगाया था। मैंने कहा भाई फील नहीं आ रहा ना, मैंने कहा ये तू इसको मार के बिठाया तूने, ठीक है। तो मॉडल के जो फेशियल एक्सप्रेशन है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर है, वो गुस्से से खा रहा है, मजा नहीं आएगा, वो हैप्पीली खाया है, खुश है, इस तरीके से। तो वो जो इमोशंस हैं उसके फेस के अंदर, वो भी बहुत मायने रखते हैं। वो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है आपके साथ कि यार ये कहीं पे खुश है, तुम भी इस तरह खुश हो गए। क्लियर है? इंसान इंसान से ही डिजायर हासिल करता है, आप उसी के अंदर, बॉक्स के अंदर ही हैं। आपने देखा यार, आपके दोस्त ने घड़ी लिया है, स्मार्ट वॉच, कभी आपने देखा किसी जानवर ने पहना हो, आपने बोला नहीं। तो ये बहुत बड़ा टूल है इंसान, बहुत बड़ा टूल है इंसान। इसीलिए लोग बड़े बड़े मॉडल्स हायर करते हैं, उनसे पता नहीं 3-3 4 4 दिन तक फोटोग्राफी हो रही होती है, इमोशंस पे काम हो रहा होता है। मैंने शूट्स वगैरह किए हैं, मैं गया भी हूँ, बड़ा काम होता है इमोशंस पे बहुत ज्यादा। आप समझे, मैंने कहा ना, इंसान एक इतना बड़ा टूल है, इतना बड़ा टूल है आपकी सोच है। क्लियर? तो इमेजरी को हम प्रॉपर सीखेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, मैं बना के दिखाऊंगा कैसे मॉडल निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कौन सा मॉडल हमारे लिए बेहतरीन है, सब कुछ पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन कार्टूनिश पिक्चर होती है। मैं अभी आपको दिखा दूं कुछ। तो मैंने लिखा कि फ्रीलांसर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया जिनका फ्रीलांस एजेंसी है, उन्होंने कहा यार मॉडल हमारे पास नहीं, इतने पैसे हैं नहीं, तुम इलस्ट्रेशन यूज कर लो। मैं यहाँ पे लिखा फ्रीलांसर इलस्ट्रेशन HD PNG, ये लो आ गए। अभी बच्चों वाले नहीं है, देख रहे हो, काफी प्रोफेशनल है। बच्चों वाले क्या है, ये देखो, ये यूज नहीं करना। अक्सर स्कूल वाले इस तरह का यूज करते हैं, हालांकि उनको ये भी दिख रहे होते हैं, ये बड़े लेवल के, ये टॉप लेवल के, बट वो या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। ये देखो काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा है, ये नहीं चलेगा। और ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये 3D। अगर मैं लिखूं एक्सप्रेशन 3D, ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें। हाँ, बहुत सारी चीजें अब तो आसान हो गया ना, अब तो बहुत आसान हो गया, ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये तो ऐसे तो कितने इम्पैक्टफुल नहीं है, अगर इंसान नहीं है तो अगर इनको भी यूज करें तो काफी इम्पैक्टफुल होता है। सही। हाँ जी, और कोई सवाल? कल हमारा लास्ट डे होगा डिजाइन प्रिंसिपल्स का। टुमारो वी विल क्लोज आवर फर्स्ट माइलस्टोन, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसका एक रैप अप, अब आप लोग बताएं क्विज लूं या प्रेजेंटेशन लूं, आपके ऊपर। प्रेजेंटेशन में फायदा ये होगा कि आप लोग सारे आके डिफाइन करके चले जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, जहां भी बना लो, आपके ऊपर है, ठीक है। बस हर बच्चे के पास कम से कम 10 मिनट होंगे, और 10 मिनट के अंदर मैं नहीं चाहूंगा कि आप डेफिनेशन पढ़ें। आपका स्लाइड बिल्कुल स्पेस से भरपूर होना चाहिए। एक स्लॉक का इस्तेमाल करके अपनी डेफिनेशन लिखें और की पॉइंट्स में बात करें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भरा हुआ प्रेजेंटेशन आके शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटी में दे दिया। प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, और मैं चाहूंगा जो आपने समझा इन लॉस को उस तरीके से आपने बयान करना है, अलग 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 अलग। सही है। हर बच्चे के पास होंगे 10 मिनट, तो 1 घंटा जाएगा, शायद 2 घंटे, 10-20 सर। अच्छा,
3 घंटे एक क्लास से ज़्यादा नहीं जा सकते ना, एक क्लास के अंदर ही करना। चलो देख लेते हैं, कुछ बच जाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बस इस प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप कितना समझे हो, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, और अगर आपके अंदर कोई डर है वो भी निकल जाए। टोटल अगर टॉपिक में देखा जाए तो कम से कम 15 टॉपिक्स थे ना, 10 या 8 ले लें कोई सा भी। बस लॉज कंपलसरी हैं, 4 लॉज कोई सा भी ले लें, हायरार्की, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी, ये कंपलसरी है। बाकी इसके अलावा आप सीटीए ले लें, वो कर दें, कुछ ये कर दें, कुछ ये कर दें, इस तरीके से। हाँ वो तो कल पढ़ेंगे, कल का मिला के अगले 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 वीक होगा, अगले वीक होगा। अभी कल पढ़ेंगे ना, वो बाकी उसमें आ जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल? हमने पढ़ना है एडोब फोटोशॉप। पहले हम सारे टूल्स को देखेंगे, क्या क्या टूल्स होते हैं। टूल्स अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो उसके लिए मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मुझे 4 से 5 साल हो गए। जो टूल मैं पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा मुझे कोई टूल यूज़ करने का एक मौका नहीं मिला, यूज़ नहीं होता, सही है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा कोर्स टूल पे निकाल सकता हूँ, और यही मंजन बिकता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपके टूल की जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल्स। बट वो भी टूल अच्छे खासे जो मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे खासे टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। पहले एडोब फोटोशॉप हो, ठीक है, एडोब फोटोशॉप में भी अच्छे खासे टूल्स हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी की इच्छा है सर मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे टूल पक्के हो जाएं, तो मैं यूट्यूब चैनल दे दूंगा, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। और यकीन करें टूल को सीखना एक हफ्ते का गेम है, और आप ये देखें कि कुछ लोग पूरे 6 महीने इसी में गुजारते हैं बच्चों के साथ, और वो सिर्फ टूल मास्टर बनते हैं, वो सॉल्वर नहीं बनते। फोटोशॉप का हमारा असल जो मकसद है वो सिर्फ ये है, हम डिज़ाइन सोशल मीडिया सीखें, बैनर्स कैसे बनाते हैं वो सीखें, ठीक है, और बिलबोर्ड्स कैसे बनाते हैं वो सीखें। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, टूल वाइज नहीं चलेंगे, साफ सी बात है। और जो ये माइंडसेट लेके आए थे कि मैं टूल सीखने जा रहा हूँ, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। या तो माइंड शिफ्ट कर लें। मैं बताऊं मैंने कैसे टूल सीखे। जिस टूल की ज़रूरत आती थी मुझसे नहीं हो रहा, यूट्यूब पे गया, 2 मिनट की वीडियो देखी, खत्म। बट ये जो कॉन्सेप्ट है और डिज़ाइन के उसको इस लेवल पे बनाना कि क्लाइंट को वो कन्वर्जन दे सके, वो टूल से नहीं आता। ये टूल सीखेंगे, नहीं टूल सीखेंगे। हाँ, हमारा फोकस होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क। टूल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टूल बस आप टूल बना रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, एक मजदूर को आप लेके आ गए जिसमें 15 मंजिला बिल्डिंग आपने बनानी है, उसमें आपने किसी आर्किटेक्ट को हायर ही नहीं किया, क्या होगा? टूल तो पड़े हैं, बेलचा वेलचा सब पड़ा हुआ है, तो वो बना लेंगे वो, बट घिर जाएगा वो। तो मसला ये कि सिर्फ टूल पढ़ना है तो फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर सकते, फिर आप पाकिस्तान चौक में जाके एक शॉप में जाके काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में आप नहीं जा सकते, साफ सी बात है। टूल हम सारा पढ़ेंगे, फोटोशॉप भी पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। मैंने कहा अगर ओवरऑल लोगों की इच्छा होती है एक, यार मुझे सारे टूल आने चाहिए, ये वो भरम भी करते हैं, जाके कथन को दिखाते हैं, देखने देखिए मैं क्या समझता हूँ, अगर मुझे दीवार प्लास्टर करवाना है, मैंने मजदूर बुलाया, मेरा केपीआई क्या है? दीवार साफ होना चाहिए, प्लास्टर में कोई, अब वो कुछ भी करे भाई, मशीन यूज करे,
क्या कहते हैं उसको, घरमाला अरे यार, कुछ भी करे हाथों का सेट कर ले, आई डोंट केयर, टूल वो कुछ भी कर सकता है, आई जस्ट वांट एंड रिजल्ट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, टूल अलग अलग सीखना क्यों जरूरी है, कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है, भाई हम शुरू से एक्सडी पे काम कर रहे हैं, आपको भी एक्सडी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं टूल आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, फोटोशॉप पढ़ के आप सारे टूल इस्तेमाल करें, दुनिया का कोई भी टूल है, क्योंकि बेसिक हायरार्की सबकी सेम है, समझ रहे, सबकी सेम है, सबके अंदर कलेक्शन टूल है, सबके अंदर पेन टूल है, सबके अंदर शेप्स हैं, सबके अंदर वही है जी। हाँ जी, और कोई सवाल? हम्म, ये बात तो है कि मैं वीडियो सेव कर लूं, वीडियो बहुत लंबी जा रही है।